हे डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ाइन टेक VLSI। सो हम पढ़ रहे थे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के बारे में, एक्सपेरिमेंट नंबर्स 4। तो हमने मैनुअल कैलकुलेशंस देख लिया था, हमें क्या क्या मैनुअल कैलकुलेशंस में रिक्वायरमेंट है। तो अभी आज के जो लेक्चर में हम पूरा कैलकुलेशंस के ऊपर में फोकस करेंगे, कैडेंस में एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चाहिए हमें, किस तरीका का रिजल्ट चाहिए। ओके, लेट्स सी। सो आई होप आप प्रीवियस लेक्चर से फॉलो करते हुए आ रहे हो, तभी आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ओके, सो गाइज मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, फाइल न्यू। ओके, सो मेरा लाइब्रेरी यूट्यूब था, सो लेट मी गो टू यूट्यूब एंड अभी हम एम्पलीफायर पे वर्क करेंगे। तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर AMP। ओके, सो ओके ओके ओके, स्पेस नहीं होगा यहाँ पे। CS एम्पलीफायर। ओके, सो ये हमने कर लिया CS एम्पलीफायर। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, हमें चाहिए RL एंड ऑल NMOS। तो ठीक है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंस्टेंस में हमारा SCL प्राइम था। आप अगर GPD के 180 जिस पे आप काम कर रहे हो वो लाइब्रेरी सेलेक्ट करना, प्रोसेस सबका सेम है। तो यहाँ पे जो रहता है हम लेते हैं NMOS 18। सो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सो इसका प्रॉपर्टीज़ में अगर देख लिया जाए तो सारा प्रॉपर्टीज़ देख लो। विथ हमारा कितना है, 0.42 है, और लेंथ कितना है हमारा, 0.18 है। ओके, सो दैट्स गुड, हमने ये सारा सेलेक्ट कर लिया। ओके, अभी हमें क्या चाहिए, इंस्टेंस में जा करके हम VDD एनालॉग लाइब्रेरी से जस्ट डू फास्टली VDD। सो VDD एक ले लिया हम। सो VDD को हम ऊपर में ये डाल देते हैं। और हमें इंस्टेंस से और क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। तो RES रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हमारा निकल करके आया था दोस्तों, कितना निकल करके आया था जो हम मैनुअली कैलकुलेट किए थे, इट वाज जस्ट लेट मी सी। ये तो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी का था जो हमने कैलकुलेशन किया था। ओके, लेट मी ओपन द ऑन नोट। हाँ, सो RL वैल्यू वी गॉट एज 2.86। तो 2.86 वैल्यू हमें डालना है यहाँ पे, 2.86 किलो ओम। तो जो भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किया था 2.86 किलो। सो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं 2.86 किलो ओम एंड ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ओके, सो दैट्स डन। फिर हमें क्या चाहिए, वी वांट ग्राउंड। ग्राउंड को हम ले लेते हैं, ग्राउंड को, एंड दैट्स डन। एंड ये सोर्स एंड एक चीज़ और हमें चाहिए, दैट इज़ कैपेसिटर। सो कैपेसिटर भी सेलेक्ट कर लेते हैं, CFP। सो कैपेसिटर हमारा कितना था, 5 पिको फैरेड। सो वी आर हैविंग अ कैपेसिटर एज 5 पिको फैरेड। दैट्स डन। सो कैपेसिटर हमारा लोड में कनेक्टेड हो जाएगा। सो
डन। अच्छा ग्राउंड यहाँ पे भी कनेक्ट करना है, तो जस्ट सी दबा करके, सी को प्रेस करके वी कैन कनेक्ट आवर ग्राउंड हियर। ओके, दैट्स ऑलमोस्ट डन। Yeah, now we need to select our V-Sign pulse. So हम V-Sign pulse ले लेते हैं एनालॉग लाइब्रेरी में ही, हमें सिग्नल देना है, तो we will take V-Sign। अच्छा, अब देखो V-Sign में ना आप तो अलग से डीसी वोल्टेज भी डाल सकते हो या फिर V-Sign के अंदर में ही इंक्लूड कर सकते हो। मतलब मेरा मतलब है जैसे कि हम साइन का मतलब क्या हो गया, हम सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए एक डीसी वैल्यू, डीसी वोल्टेज चाहिए। तो ये डीसी वोल्टेज ज़ीरो ना रख करके हम डायरेक्टली, आपका अगर मन है तो आप सिर्फ साइन वेव दे दो, साइन वेव के साथ फिर से एक कनेक्ट कर दो डीसी वोल्टेज, बट यहाँ पे हम लोग डीसी वोल्टेज को कनेक्ट कर लेते हैं। तो डीसी वोल्टेज का जो रेंज है ये हमें कितना बताया गया, या VDD हमारा 1.8 है, एंड डीसी वोल्टेज नॉर्मली 0.6 के रेंज में रहता है, तो हम अपन अभी 0.6 सेलेक्ट कर लेते हैं, 0.6 सेलेक्ट कर लेते हैं। या फिर आप VGS भी सेलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप VGS लिख दो, VGS, इसको हम लोग बाद में सेलेक्ट करेंगे। ओके, और एम्पलीट्यूड सिग्नल का हम कितना एम्पलीट्यूड पे वेरी कराना चाहते हैं, 1 मिली वोल्ट या फिर 2 मिली वोल्ट ले लो, तो 2 मिली वोल्ट मैं अभी ले लेता हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारा साइन वेव का फ्रीक्वेंसी हम 1 किलो हर्ट्ज़ पे काम करा रहे हैं। ठीक है, सो ये 1 किलो हर्ट्ज़ हो गया। ओके, और तो कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये हमारा VGS कनेक्ट कर दिया। फिर ठीक है, फिर अच्छा एक चीज़ रह गया, ये VDD में वैल्यू देना, तो VDD में हम लोग वैल्यू दे देते हैं। तो सेलेक्ट कर लो आप VDC, डीसी वोल्टेज VDC। तो VDC सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा डीसी वोल्टेज, दैट इज़ 1.8। ओके, 1.8। ये हमारा डीसी वोल्टेज राइट, अभी आ गया। तो डीसी वोल्टेज हम दे देते हैं 1.8। सो ये हाइड कर देते हैं। सो वी हैव सेलेक्टेड आवर डीसी वोल्टेज, और ओके, सो इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सो ये हमारा सर्किट रेडी है। एक मिनट है, तो सर्किट अब रेडी हो गया गाइस। तो अभी लॉन्च में जाएंगे, अपन ADL में जाएंगे, सेटअप में पहले तो हमें किस लाइब्रेरीज़ में इसको रन कराना है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जो भी फाइल में आपको पता होना चाहिए आप किस लाइब्रेरी में इसको ऐड करा रहे हो। तो मेरा मैं रन करा रहा हूँ अपना 180 डिग्री पे। तो अगर नहीं डालते हो यार मॉडल लाइब्रेरी, तो फैटल एरर आपको दे देगा। ओके, सो इसको आपको अप्लाई करना है। एक मिनट, मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे TT18 पे हम ऑपरेट करा रहे हैं, TT18। ओके, तो
एंड एक मेरा एस सी एस फाइल, इस एम नॉट का डी सी ऑपरेटिंग पॉइंट हम कहाँ पे कौन सा फाइल में सेव कर रहे हैं, तो आउटपुट एनालाइज चूज सेटअप। सिमुलेशन फाइल ये मैं सेकंड वीडियोस में अपना पहले की वीडियोस में बता रखा हूँ, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। एस सी एस फाइल कैसे ऐड करते हैं, सो ए वी एस सी एस यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, और यहाँ पे कर लेंगे हम कॉपी फ्रॉम सेल व्यू एंड दिस वैल्यू, इसको हम अभी के लिए रख देते हैं 0.6। ओके चलो, एंड अब एनालाइज करते हैं, चूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं तो सेव डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, डिज़ाइन वेरिएबल हमारा नीचे में कौन सा कर, VGS के रिस्पेक्ट में हम देखना चाह रहे हैं तो VGS ले लेते हैं। ओके, कहाँ से कौन सा रेंज से, तो 0 से 1.8, जो भी ये एक्स एक्सिस है हमारा, दैट्स इट। अब इसको आप रन करा लो एक बार। वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग वेरिएबल्स नॉट ओके, सो वी हैव नॉट सेलेक्टेड दी वैल्यू, तो एरर आ जाएगा 0.6। ओके, सो अभी हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है, क्योंकि हम GM/ID कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड GM। अभी देखो कहाँ पे क्या प्लॉट करना है, आउटपुट टू बी प्लॉटेड एक बार ले लो, सेलेक्ट ऑन डिज़ाइन। सो वी वांट ID, मेरे को ID करंट प्लॉट करना है। बेसिकली मैं जस्ट एक रैंडम वैल्यू अभी सेलेक्ट कर लिया। यस, सो रन कर लिया जाए इसको एक बार। ये हमारा पुट टू बी प्लॉटेड, सेलेक्ट ऑन डिज़ाइन। ये हमने डिज़ाइन में सेलेक्ट कर लिया एंड एक बार रन कर लेते हैं। तो ये हमारा देखो, ये हमारा करंट निकल करके आ गया, करंट वर्सेस VGS हमें निकल करके आ गया। लेकिन वी वांट, हमें क्या क्या कर्व चाहिए, सो देखो, सो सर्किट डायग्राम हमारा सब चीज़ सही है एंड सो ये जो कर्व हम प्लॉट किया, हमें GM/ID वर्सेस V ओवर ड्राइव चाहिए। GM/ID वर्सेस V ओवर ड्राइव क्यों चाहिए, सो लेट मी शो यू। तो उससे पहले आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, VTH निकालना पड़ेगा। तो VTH कैसे निकालेंगे हम, तो फिर टूल्स में जाओ, मैनुअली कैलकुलेट करने से हमें GM/ID का वैल्यू मिल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, टूल्स में रिज़ल्ट ब्राउज़र, सो रिज़ल्ट ब्राउज़र में जाएंगे तो हमारा ग्राफ के पास ये DC ओके, सो ये हमारा M0 का सारा वेरिएबल्स मिल जाएगा। इसमें मत आप लोगों का ये नहीं आएगा फाइल, क्योंकि मैं करंट मिरर का सॉल्यूशन कर रहा था तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा आ गया। तो आप DC वाला में जाना और GM/ID खोजो, GM/ID। तो GM/ID यस, ये हमारा GM/ID, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं।
तो ये हमारा GM ओवर ID आ गया, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। तो GM ओवर ID हमें मिल चुका है। सो दिस इज़ आवर GM ओवर ID वर्सेस VGS का कर्व, ओके। बट अभी हमें चाहिए GM ओवर ID VGS माइनस VTH, मतलब V ओवर ड्राइव चाहिए। तो V ओवर ड्राइव, अच्छा देखो VTH भी देख लो, VTH यहाँ पे क्या, कहाँ पे है VTH, let me show you VTH। yes, this is our VGS and this is VTH। तो VGS अगर लेना चाहते हो तो VGS भी ले लो, VT प्लॉट सिग्नल, तो ये करोगे तो लीनियर आ जाएगा। एंड VTH ये कर लो, तो ये कुछ नीचे में हमें कुछ वैल्यू मिलेगा। तो VTH हमारा कितना आ रहा है, 0.468, ओके, यस। सो गाइज अभी हम लोग चले जाएंगे कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में सेंड टू GM ओवर ID का ये सिग्नल है, तो इसको हम लोग भेज देते हैं सेंड टू कैलकुलेटर। फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे वेव बाय वेव इक्वेशन, ओके। तो ये आपका ऑल हो गया एंड ये हो गया वेव बाय वेव इक्वेशन, ओके। सो कंट्रोल C एंड GM ओवर ID को आप कहाँ पे रखना चाहते हो, हालांकि मैं GM ओवर ID को Y एक्सिस में रखना चाहता हूँ, तो कंट्रोल A कंट्रोल V एंड X एक्सिस में आपको क्या रखना है, X एक्सिस में VGS माइनस VTH रखना है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए, ये हमारा VGS, कंट्रोल A कंट्रोल X कंट्रोल V कंट्रोल A कंट्रोल A कंट्रोल V। तो ये VGS सेलेक्ट हो गया, ओके, माइनस कंट्रोल V, और ये सेलेक्ट हो गया हमारा VTH, ठीक है। तो जो हम लोग कर्व से लेंगे यही चीज़ यहाँ पे आएगा। तो इसको कंट्रोल कर लो, कंट्रोल A कंट्रोल C, और इसको X एक्सिस में डाल दो, कंट्रोल V, एंड इसको आपको क्या कर देना, अप्लाई, एंड इसको क्या कर देना, प्लॉट। सो दिस इज वेव बाय वेव इक्वेशन। तो ये हमारा VGS माइनस VTH GM ओवर ID वर्सेस VGS माइनस VTH का प्लॉट है, ओके। अब हमारा जो वैल्यू था VTH हमें कितना मिला था, 0.47, ओके, 0.47 के करीब मिल चुका था, ओके। सो कुछ नहीं करना है गाइस, अभी कैलकुलेटर में इसको हम लोग भेज देते हैं ADE में। किस में भेज देंगे, ADE में। तो ADE में भेजने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे, यू नीड टू सेव दिस एडिट, इसको आप सेव कर लो, GM ओवर ID वर्सेस VOV, ओके, दैट डन। अभी इन सबको बंद कर दिया जाए, देखो ये कर्व हमें नहीं चाहिए, अच्छा सारा बंद हो गया, चलो कोई नहीं, हमने वो वैल्यू सेव कर रखा है, तो हम लोग फिर से इसको अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा GM ओवर ID वर्सेस V ओवर ड्राइव वोल्टेज मिल गया, ओके। तो इसका अगर एक्सिस प्रॉपर्टीज़ आपको चेंज करना है, चेंज कर लीजिए, GM ओवर ID डन, एंड दिस इज V ओवर ड्राइव वोल्टेज, एक्सिस प्रॉपर्टीज VOV, ओके गाइस। अभी क्या करना है ना, अभी आप मार्कर ले लो, पहले तो H एक लाइन सेलेक्ट कर लो। आपका GM ओवर ID का वैल्यू कितना है, 8 है, सो
GM/ID का वैल्यू हमारा 8 है। सो GM/ID 8 पे हमें कितना हमारा GM/ID कट कर रहा है, मार्कर एंड इसका मार्कर प्रॉपर्टीज़ में जाना है, पॉइंट मार्कर प्रॉपर्टीज़, एंड पहले तो इस वैल्यूज़ को वाई मोड कर लो, ये पूरा वैल्यू आपका एकदम एग्जैक्टली 8 पे दे देगा। 8 कहाँ से आया था, कैलकुलेशन, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कैलकुलेट किया था। तो हमें कितना मिल रहा है, वी आर गेटिंग 192.914 मिली वोल्ट। ओके। सो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन में कैसे करोगे, सो देखो बताता हूँ। सो गाइज just give me a minute. Yeah, so what I'm saying, so VGS हमें निकालना है। VGS हमारा कितना हो सकता है, अभी तो हम VGS 0.6 लेकर के चल रहे हैं, बट GM/ID हमारा कितना आया, 8, ठीक है। एंड VTH हमें कर्व से कितना मिला, 8 पे, GM/ID के 8 पे हमें कितना मिला, GM/ID कांस्टेंट था, सो वी गॉट 0.468, मतलब तकरीबन 0.47 वोल्ट मिला। ओके, एंड V/ड्राइव वोल्टेज कितना होता है, V/ड्राइव वोल्टेज होता है VGS माइनस VTH। ओके, सो V/ड्राइव वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है, V/ड्राइव वोल्टेज, वी आर गेटिंग V/ड्राइव वोल्टेज इज हाउ मच, 0.192। GM/ID हमें कितना मिला है, 8 मिला है। VTH कांस्टेंट मिला, दैट इज 0.468, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.470 वोल्ट मिला है, ठीक है। हमें देखना है V/ड्राइव हमें कितना मिला, तो V/ड्राइव वी गॉट V/ड्राइव एज अ 0.192। सो 8 पे हमें कितना मिल रहा है, 0.192 वोल्ट मिल रहा है। बट वी नीड टू कैलकुलेट VGS, तो VGS कितना हो जाएगा, तो VGS वी नो दैट V/ड्राइव वोल्टेज वी नो दैट इज VGS माइनस VTH। तो V/ड्राइव इज 0.192 एंड VGS वी नीड टू कैलकुलेट, और VTH हमें कितना लेना है, 0.470। ओके, सो VGS का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, VGS का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 0.470 प्लस 0.192, सो 0.662 वोल्ट हमारा VGS निकल करके आ जाएगा। ओके, सो ये वैल्यू आपका निकल गया। सो अभी क्या करना है, आपको, आप इसको चेंज कर दो, इसका वैल्यू को 0.66 कितना हमारा निकला था, 662, 0.662 इसको कर देते हैं, ठीक है। अभी फिर से एक बार प्लॉट करके देखते हैं, तो देखो वैल्यूज़ में कुछ वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इसको एक बार बंद कर लेते हैं और फिर से में प्लॉट, ओके। सो ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, देखो हम लोग को एग्जैक्टली हम लोगों का वही वैल्यू आ गया। तो हमने यहाँ से हमने इससे क्या पता करा कि हमारा VGS का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो VGS का वैल्यू 0.662 हमें पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, सो दिस इज डन, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो हमने ये कर्व प्लॉट कर लिया, GM/ID वर्सेस VGS, और इससे हम लोग क्या पता कर लिया, ओवरड्राइव वोल्टेज पे हमारा कितना VGS हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 0.678 निकला था और वी गॉट 0.662, इतना वेरिएशन चलता है। ओके, एंड VGS वर्सेस VTH का कर्व देख लो, तो मतलब VTH ऑलमोस्ट आपका जा करके एक सैचुरेटेड पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमें कुछ 0.480 मिल रहा है, 470 से 485 के बीच में वेरी कर रहा है। सो अब हम क्या करेंगे दोस्त,
we need to plot GMO variety versus transition frequency.